नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 3 है ये है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस भी एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे लॉग है और भी कई तरीके होते हैं जिससे हम कोई ना कोई वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक मैथमेटिकल टूल है, इससे भी कई तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये मैट्रिसेस क्या है? तो मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे किसको बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे के अंदर ये रो होती है और ये कॉलम होते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो, अभी मैंने कुछ यहाँ डॉट्स बनाए हैं, तो ये रेक्टेंगुलर एरे है। ये सारी रोज है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये सारे कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं और बड़ा सा सर्कुलर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। हर मैट्रिसेस का कोई ना कोई ऑर्डर होता है। ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब है कि ये ऑर्डर में बताता है कि इसमें कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 1 2 3, तो रोज जो है वो 3 है और कॉलम जो है वो 4 है। कॉलम्स जो है वो 4 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/4, ठीक है। तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है n क्रॉस n। n का मतलब है नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज, और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये m क्रॉस n इसका ऑर्डर है। अभी 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग मैट्रिसेस होती है। जैसे नंबर 1 है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसमें एक ही रो होती है, सिंगल रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो एक ही रो का मतलब है ये जो m है इसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन n जो है ये 1 नहीं है। तो m की वैल्यू हो गई 1, लेकिन n 1 नहीं है, 1 से ज्यादा होगा हमेशा, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरीके से सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जैसा कि नाम है, इसमें कॉलम होगा, एक सिंगल कॉलम होगा। रोज कितनी भी हो सकती है, तो एक सिंगल कॉलम। जैसे मैंने लिख दिया A B C D, तो इसमें 4 तो रोज हो गई, लेकिन कॉलम एक ही हुआ। इसका मतलब m की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है, लेकिन n की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये हो गई रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड जो मैट्रिसेस आती है उसको अगर मैं एक वर्ड दूं तो उसको बोलता हूं सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब है सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी m भी 1 है और n भी 1 है, ठीक है। तो इसमें m और n दोनों 1 है, तो उसको सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। थर्ड मैट्रिक्स पे आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, जैसा कि नाम है, रेक्टेंगल हम पढ़ते हैं कि साइड्स और जो उसकी साइड्स होती है एडजेसेंट, वो इक्वल लेंथ की नहीं होती, ठीक है। तो रेक्टेंगल में भी यही है कि जिसमें भी m और n बराबर नहीं होगा वो सारी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ले लिया A B C M N Q, तो उसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर हो गया 2/3, तो दोनों सेम नहीं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। जब रेक्टेंगल है तो स्क्वायर भी होगा। अगर m और n दोनों बराबर हो जाए लेकिन 1 ना हो, m और n दोनों बराबर हो जाए लेकिन 1 ना हो, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे ज्यादा यूज में अभी यही आने वाली है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 2 7 9, तो इसका ऑर्डर है 2/2, m भी 2 है, n भी 2 है, तो रोज और कॉलम दोनों की वैल्यू
सेम है, लेकिन वन नहीं। ठीक है, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स की भी कई सारी टाइप्स हैं। नंबर 1 सबसे पहले लेते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स का जो रिलेशन है वो जीरो से। डायगोनल मैट्रिक्स अब अगर रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, वैसे तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो सिर्फ स्क्वायर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें दो डायगोनल है, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है, जैसे अगर ऑर्डर 3/3 है, क्योंकि स्क्वायर तो होगी डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो तीन वैल्यूज हैं, इसके अलावा अगर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, जैसे मैंने ले लिया ये 7 8 9, तो ये इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी में ही अगर सारे एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स के सेम हो जाए तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर 3/3 ऑर्डर की देखें तो उसमें मैं सारे एलिमेंट डायगोनल के सेम ले लिए। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है 3/3 है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है, यहाँ सारे के सारे 4 है, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी में ही अगर ये सारे एलिमेंट्स 1 1 हो जाएं तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें ही सारे एलिमेंट्स 1 1 हो जाएं, 1 1 1, ऑर्डर 3/3 है, डायगोनल एलिमेंट्स जो वो सारे 1 1 हो गए, तो ये होगी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखा जाए तो यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है ये है अपर ट्रायंगुलर। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, अपर ट्रायंगुलर। जैसा कि नाम है ट्रायंगुलर, तो ये मैट्रिसेस अगर स्क्वायर, जैसे मैंने लिखा ABC MNQ, तो ये ट्रायंगल बना, तो इसमें ये लोअर वाला जो ट्रायंगल है इसके एलिमेंट 0, यानी ये 3 एलिमेंट ट्रायंगल बना है, तो अपर ट्रायंगुलर में ये तीनों एलिमेंट 0 होंगे, यानी प्रिंसिपल जो डायगोनल है ये वाला, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर में जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर वाले जो ट्रायंगल दिख रहा है ये सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो जैसे मैंने लिखा ABC, तो ये वाले तीनों एलिमेंट 0 है, यानी इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स तीनों 0 है, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। तो ये कुछ मैट्रिसेस थी जिनको हमें बार बार यूज करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमें एलिमेंट्स देखे जाएं तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मुझे कहते हैं एक्सरसाइज का जैसे क्वेश्चन है, तो 24 एलिमेंट्स है ना, 24 एलिमेंट्स। तो 24 एलिमेंट्स का मतलब है ये सारे जो हैं, इसमें जैसे 9 एलिमेंट्स हैं, तो जो 24 एलिमेंट्स हैं तो उसमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस बन सकती है या उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1 ऑर्डर 24/1 हो सकता है, यानी उसमें n की वैल्यू 1 हो सकती है। n की वैल्यू 1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ये कॉलम बनी, कॉलम मैट्रिक्स। हो सकता है 1/24 हो, तो ये बनेगी रो मैट्रिक्स, इसमें m की वैल्यू 1 है। हो सकता है इसका ऑर्डर जो हो वो 2/12 हो, रेक्टेंगुलर है। हो सकता है 3/8 हो, है ना, 2/12 है, 12/2 भी हो सकती है, 3/8 है, 8/3 भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा 24 और 24 के फैक्टर्स 2/12 हो गया, 3/8 हो गया, इसका उल्टा हो गया, और आगे बढ़ते हैं 4/6, 6/4। ठीक है,
तो ये सारे ऑर्डर हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तरह की मैट्रिसेस हो सकती है। लेकिन अगर मेरे पास 13 एलिमेंट्स होते हैं यानी ऑड नंबर होता, तो 13 जो एक प्राइम नंबर है तो उसका ऑर्डर तो सिर्फ 1/13 या 13/1 हो सकता है, या तो ये रो मैट्रिक्स हो सकती है या ये कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी पे आ सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन। तो जो भी मैट्रिसेस है इसका हमने कहा कि ऑर्डर जो होता है वो m क्रॉस n होता है, यानी m इसमें रोज है, n इसमें कॉलम। अब हम पोजीशन की बात करें, जैसे मैंने एलिमेंट लिखा 3 7 8 5 2 9, तो ये जो 3 है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पोजीशन जो है वो a i j से रिप्रेजेंट की जाती है। a i j का मतलब क्या है, ये जो i है ये बताता है पोजीशन ऑफ रो, रो की पोजीशन, और j जो है ये बताता है पोजीशन ऑफ कॉलम। तो ये कॉलम की पोजीशन बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो 3 है इसकी पोजीशन हो गई a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 ये हो गई 7 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a13 8 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये पोजीशन वाइज हम इस तरीके से उनकी पोजीशन बता सकते हैं ए आई जे के फॉर्म में, जहाँ आई जो है वो पोजीशन ऑफ रो है और जे जो है वो पोजीशन ऑफ कॉलम। तो इस तरीके से ऑर्डर के हिसाब से हम एलिमेंट की वैल्यू भी उस पोजीशन पे पता कर सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिसेस को ए आई जे फॉर्म में लिखते हैं और ये ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है। 3 क्रॉस 4 का मतलब हुआ 3 रो है और 4 कॉलम है। तो जब हम 3 रो 4 कॉलम बनाएंगे तो मेरा एलिमेंट आएगा a11 a12 a13 a14। ये पहली रो हो गई, 4 कॉलम हो गए। फिर a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। तो ये जो मेरे नंबर्स हैं ये i ये j है, ये i है ये j है, ये हमें कंडीशन दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमें मैट्रिसेस बनाना है। ठीक है, तो i और j इस ये समझो कि ये फॉर्मूला ही है, तो ये i और j इसमें रखना है। तो जैसे मुझे a11 निकालना है तो i की जगह 1 रखना है, j की जगह भी 1 रखना है। ठीक है, तो मैंने जैसे i की जगह 1 और j की जगह 1 रखा, तो ये -3 + 1 -2 का मॉड लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। इसी तरीके से 1 2 i की जगह 1 j की जगह 2, तो i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 2 रखेंगे और उसका मॉड लेंगे, तो -3 + 2 का मॉड आएगा 1 और नीचे 2 है, तो ये हो गया 1/2। 1 3 यहाँ 1 और यहाँ 3, तो -3 × 1 + 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। फिर 1 4 -1 प्लस -3 × 1 -3 + 4 इज 1 का मॉड 1, तो ये हाफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 1 2 -6 + 1 -5 का मॉड 5, तो 5/2। 2 2 यहाँ 2 -6 + 2 -4 -4 का मॉड 4, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 3 -2 3 -6 + 3, तो प्लस माइनस का 3 आएगा, लेकिन मॉड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3/2 2 4 -6 + 4 -2 का मॉड 2 हो जाएगा 1। लास्ट रो 3 1 यहाँ पे लगेंगे -9 + 1 -8 का मॉड 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। 3 2 -3 × 3 -9 + 2 -7 का मॉड 7, ये 7/2। 3 3
-9 + 3 is -6, come out 6, 6/2 3, और लास्ट 3 4, तो -9 + 4 is -5, come out 5, 5/2। तो ये हमारी मैट्रिसेस बन गई, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने मैट्रिसेस बनाई, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इक्वल मैट्रिसेस का है या कंपेरेबल मैट्रिसेस का है। दो मैट्रिक्स को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा। तो x + y 6, पहला कंडीशन, 5 + z या 5, और xy की वैल्यू ये 2, देखो 2 के बराबर है, xy = 8। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व करना, तो सबसे पहले यहाँ से z निकालें, तो z तो आ रहा है 0, z हो गया 0। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सॉल्व करना, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 - y, ये यहाँ रख देते हैं, तो 6 - y × y = 8, 6y - y² = 8, तो y² - 6y + 8 = 0। तो ये बन रहा है y - 2 y - 4 के फैक्टर, ठीक है। मिडल टर्म ब्रेक करके निकालना है, तो y का आंसर हो गया 2 और, ठीक है। और y का आंसर 2 और 4 हुए, तो y का आंसर अगर मैंने 2 यहाँ रखा, y का आंसर 2 यहाँ रखेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो x आएगा 4, और y का आंसर 4 रखेंगे तो x आएगा, तो ये और ये इसके आंसर होगा, ठीक है। बाकी इसमें एक 10th क्वेश्चन है, उसमें अगर मैट्रिसेस 3/3 ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है, और मुझे इसमें 0 और 1 से इसको भरना है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स कितने तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है। अब देखो हमें यहाँ तो 0 या 1 लेना, तो इस जगह पे 2 चांसेस हो, ठीक है। इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, तो ऐसे करके देखेंगे तो ये 9 प्लेसेस हैं, तो टोटल चांसेस आएंगे वो 2 की पावर 9 आएगी, और 2 की पावर 9 जो होती है वो 512, ठीक है। तो ये हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इसका अरेंजमेंट किया।